अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनटीएस का पेपर देना है या इम्प्रूवमेंट करनी है एनटीएस के अंदर। ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि उन्होंने कैसे मार्क्स अच्छे लेने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैसे मार्क्स अच्छे आए, तो ये मैं आपको इसमें बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ी सी बात समझ लें कि एनटीएस क्या होता है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये आप जो है जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसका हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। तो लेकिन ऑल ओवर द पाकिस्तान एक टेस्ट ऐसा है कि आप 30 से 32 यूनिवर्सिटी में यानी 30 to 32 यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो टेस्ट है वो वैलिड होगा, वो एनटीएस का टेस्ट है, तो क्या आपको देना ज़रूरी होता है। अच्छा, सबसे मज़े की बात और फ़ायदे की बात ये उन लड़कों के लिए जो कि सेकेंड ईयर में अभी हैं, उनके लिए फ़ायदे की बात है कि वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो अभी ये वीडियो देखें उनके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होगी बनिस्बत उनके जो कि सेकेंड ईयर के बाद देख रहे हैं, उनको भी फ़ायदेमंद तो होगी। और फर्स्ट ईयर वाले के लिए, जो फर्स्ट ईयर में उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। वो इस लिहाज से कि मैं आपको बता दूं, जो एनटीएस का टेस्ट होता है साल में 12 बार होता है, यानी हर महीने में एक बार होता है। और मिसाल के तौर पे एक मज़े की बात इसमें यह है कि जब आपके पेपर्स होते हैं सेकेंड ईयर के पेपर्स आपके हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेपर्स के बाद जब आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास फिर आप कहते हैं अच्छा एनटीएस इसमें चलता है, तो आप एनटीएस का टेस्ट देते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपके पास बहुत कम चॉइस होती है, क्योंकि एडमिशन आगे क्लोज भी हो रहे होते हैं, तो चांसेस कम होते हैं कि उस वक्त जो है एडमिशन कहीं बंद ना हो जाए। तो बहुत आपके पास एक चांस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चांसेस होते हैं। लेकिन जो लड़के सेकेंड ईयर में भी गए हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। मिसाल में अभी जो मंथ चल रहा है वो मार्च का चल रहा है। अभी अप्रैल, मई, जून 3 से 4 महीने कि अल्लाह ना करे आपके गलत गंदे नंबर आ भी जाते हैं या कम नंबर आ जाते हैं तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद की है। अब बात करते हैं भाई इसको प्रिपेयर क्या करना है। थोड़ा बहुत इसका मैं आपको पैटर्न बता दूँ कि पैटर्न क्या है इसका पैटर्न ये होता है, इसके मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, मार्क्स 100 होते हैं और जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 90 होते हैं, यानी परसेंट के हिसाब से मार्क्स डिवाइड होते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है। सबसे पहले जो होता है 20 एमसीक्यूज़ आपके पास होते हैं इंग्लिश के। 20 एमसीक्यूज़ किसके होते हैं? इंग्लिश के होते हैं। और 20 जो होते हैं आपके पास होते हैं वर्बल एबिलिटी के। 20 जो होते हैं वो आपके पास होते हैं वर्बल एबिलिटी के होते हैं, यानी एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं 20। और 20 क्वांटिटेटिव के होते हैं और 30 एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपके पास वो होते हैं सब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स आईसीएस है तो मैथ्स का होगा, फिजिक्स का होगा और साथ कंप्यूटर साइंस का होगा। यानी 10 नंबर्स डिवाइड होंगे, 10 नंबर मैथ्स के, 10 फिजिक्स के होंगे और 10 किसके होंगे? कंप्यूटर साइंस के होंगे। ये हो गए सब्जेक्टिव के 30 नंबर हो गए, 20 नंबर इंग्लिश के होंगे, 20 क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिक्स होती है, बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, और 20 एनालिटिकल रीजनिंग होती है। अब थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं अंदर क्या होता है। अब इंग्लिश की बात करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके अंदर पास आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन आ जाती है कि सेंटेंस होते हैं उनको आपने कंप्लीट करना होता है, आपने लगाना होता है, मुख्तलिफ कंजक्शंस वगैरह लगानी होंगी आपने, और इस तरह की प्रपोजिशंस लगानी होंगी। तो आपको कुछ इसके एमसीक्यूज़ आएंगे इंग्लिश के पोर्शन के बता रहा हूँ, कुछ आएंगे एनालॉजी के आएंगे जिसमें आपको रेशियोज दी होती है कि दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है और इसके मुताबिक आपने बाकी चीज़ें भी बतानी है। और इस तरह एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होती है, कोई पैराग्राफ होगा उसमें क्वेश्चन आंसर आपने दिए होंगे, आपने उस पैराग्राफ्स को अच्छी तरह पढ़ के तो उसका आंसर देना हो। ये होता है इंग्लिश का पोर्शन। और अब बात आती है एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें 2 होते हैं, एक होता है सिनेरियो बेस्ड, होता है स्टेटमेंट बेस्ड। अब एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपको एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होता है इस लिहाज से कि आप इसमें इतना दिमाग लड़ाना होता है, आप में अच्छी तरह उसको पढ़ना होता है क्या इसमें पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे कह देगा कि यार एक जो गली में 7 लोग रहते हैं, ABCDEF मिसाल दे रहा हूँ, तो अब 7 लोगों में से अगर AB साथ नहीं रह सकते और EF जो है वो साथ नहीं रह सकते, लेकिन जो DE है वो हमेशा साथ रहेंगे, मतलब ऐसे बताएगा। तो आप क्या करोगे, डायग्राम्स बना लोगे और जो साथ नहीं रहते उनको क्रॉस कर दोगे, इस डायग्राम्स बना के फिर नीचे क्वेश्चन दिए होंगे कौन कौन से साथ रह रहे हैं, B के साथ कौन है, A के साथ, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। हम आपको मज़ीद आगे बताएं भी कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। मेरे 84.94 कुछ परसेंटाइल आई थी, मैं आपको इंशाल्लाह वो अभी दिखा भी देता स्क्रीन में। और जो मेरे मार्क्स थे वो 76 नंबर से मेरे अभी एनटीएस के अंदर। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है दिया था और मैंने सिर्फ 2 दिन में तैयारी की थी, यानी फ्राइडे सैटरडे को तैयारी की थी और संडे को मैंने पेपर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, तो आप लोग भी ले सकते हैं। अच्छा, पहले एक बात तो समझ लें, इस टेस्ट होता किस तरह का है,
किस तरह का बनाते हैं, ठीक है। ये उस तरह का टेस्ट नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई कर करके आप, ये उस तरह का टेस्ट है। जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, ख़ास तौर में क्वांटिटेटिव है, ये आपका फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड ईयर फर्स्ट तक जो पढ़ा आपका वो बेसिकली चेक हो रहा होता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं क्या है, उसकी सारी चेकिंग होती है। ये नहीं सिर्फ आपको फर्स्ट सेकंड का पूछ रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर का पूछ रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने इसको कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप वैसे ही चले जाएँ ना तो इंशाल्लाह आपके 40-50 MCQs तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। नहीं आप पेपर की तैयारी ना भी करके हैं तो एक दिमाग में ये बात रखें कि ये ईजी है इंशाल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें तैयारी नहीं करनी, तैयारी आपको करनी है, ठीक है। आपने तैयारी करनी है, अच्छी तरह करनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन अब साथ साथ तैयारी भी करनी है और अल्लाह से दुआएं भी मांगनी, दोनों काम करने हैं। अब तैयारी किस तरह करनी है इसको थोड़ा बहुत तरीका मैं अपना बताता हूँ, जिस तरह मैंने की। बाकी हर बंदे का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, मैं बताता हूँ। अब इंग्लिश का करना है आपने, इंग्लिश का तो याद रखें, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें वो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्योंकि ज़ाहिर सिनोनिम ज़ाहिर कहाँ से ढूंढेंगे, पूरी दुनिया से तो ढूंढ सके ला सकते हैं आप लोग। सिनोनिम नटरिम बेसिक्स होंगे, मिसाल में एंगर का आ जाएगा, एंगर होने गुस्सा होना, बिल्कुल सिंपल सा है ना, आपको पता भी है। और सब बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आ रहे होते हैं। तो इंग्लिश समझ लें आपको इंशाल्लाह जो है वो आप क्लियर हो जाएगा, इतना मसला नहीं होगा। वो आप थोड़ी बहुत अगर वो देख लें, प्रेपोजिशन वगैरह देख लें नेट पे या पास पेपर्स देख लें, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, लेकिन इंग्लिश के इंशाल्लाह आप पे क्लियर हो जाएंगे, वो आप बेफिक्र हो जाए। अब थोड़ा सा जो मुश्किल होता है वो होता है क्वान्टिटेटिव। अब क्वान्टिटेटिव जो होता है इसमें मैथ्स होते हैं, लेकिन इसमें ट्रिकी मैथ्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई फ़लान चीज़ की ओरिजिनल प्राइस ये थी और डिस्काउंट लग के ना अब इतनी प्राइस होगी। मिसाल के तौर पे एक जो कपड़े थे, सूट था, वो 2000 रुपये का था, लेकिन जब सेल लगी तो कितने का हो गया, वो हो गया 1600 रुपये का। अब बताएं इस पर कितने % सेल लगी हुई है। अब आप इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा बुक आपको, वो है डॉगिट्स वालों की बुक है, वो ये बुक है नेट की जो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और ये तो ICS की है, आपका जो भी सब्जेक्ट आप उसके मुताबिक आप लोग ले रहे हैं ये बुक। इसके अंदर से आपने तैयारी करनी है क्वान्टिटेटिव, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा समझाया हुआ है और ट्रिकी क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस और जो है रेशियोज़ के क्वेश्चंस, मुख्तलिफ क्वेश्चंस इसमें गिवन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, ऑनलाइन आपकी तैयारी नहीं हो सकती, इससे मुश्किल से होगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका ये क्वान्टिटेटिव अगर आपने क्लियर करना तो इस वजह से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप करें, ठीक है। ये इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 750 रुपीज़ 750, और ये आप ले लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कि दोस्त वगैरह के पास ओल्ड बुक्स हाउस से ले लें, जहाँ मर्जी से ले लें, लेकिन ये इंशाल्लाह आपको क्वान्टिटेटिव में बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश का भी पोर्शन बता दिया और आपको मैथ क्वान्टिटेटिव का भी बता दिया। अब बात आती है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, जो आप यूट्यूब में देखेंगे ना, क्योंकि यार एनालिटिकल सबसे मुश्किल होता है। अभी आप जो NTS के वीडियोज़ देख रहे होंगे यार सबसे मुश्किल होता है एनालिटिकल रीजनिंग, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा आपने दिमाग लड़ाना होगा और बहुत आसान होगा, थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा। वो कैसे भाई, अब आप इसकी तैयारी करें, इस बुक से ना करें, मर्जी है करनी है तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इससे नहीं की थी, मैंने की थी यूट्यूब में एक लेक्चर सुने थे, मैंने इसकी 7-8 वीडियोस देखी थी एनालिटिकल रीजनिंग की। मैं भी इंशाल्लाह जो है जिसको पूछता हुआ कि कहाँ से, तो मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा, इसको बता दूंगा चैनल का नाम है, कहाँ से ली थी मैं उसको बता दूंगा। वहाँ से वो 1 से लेकर 8-9 लेक्चर्स पढ़ ले उसकी, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की उम्मीद से है कि वो एनालिटिकल रीजनिंग पे उसके फुल मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स उसके आ जाएंगे, ठीक है। आपने वहाँ से तैयारी करनी है, यूट्यूब से करें एनालिटिकल रीजनिंग की। मतलब क्वेश्चन वो देते हैं ना, आपने खुद पहले सोचना, खुद पहले इसकी डायग्राम बना लिया करें एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद उसको सॉल्व किया करें। एनालिटिकल रीजनिंग भी हो गया। अब इसमें हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव, 30 नंबर का होता है, 10 नंबर मैथ्स के हैं, 10 फिजिक्स के, 10 कंप्यूटर्स के, जो भी सब्जेक्ट्स है आपके सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट जो है वो बात होगी। अब मैथ्स के तो इसमें बेसिक्स आएंगे, यानी ये नहीं होगा कि बड़ी मुश्किल ट्रिकी आएंगे, इसमें बेसिक्स आएंगे, लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई अब जो है हम लोग पहले कौन सा पोर्शन है, कितना टाइम होता है, 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट्स आपके पास है। सबसे पहले आपने करना है क्वान्टिटेटिव का, उसके बाद करना है आपने इंग्लिश का, उसके बाद करना है एनालिटिकल रीजनिंग का, उसके बाद आपने करना है सब्जेक्टिव करना है। ये तरतीब मैंने भी की थी, आपने भी करनी है। क्वान्टिटेटिव कोशिश करना है अगर 25 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, या मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे। इंग्लिश का आपका 15 मिनट में होना चाहिए, और जो एनालिटिकल रीजनिंग उसमें आपके बेशक जो है 35 मिनट्स लग जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता होता है। और फिर जो आपके सब्जेक्टिव है तो हर
जो सब्जेक्टिव का एक पोर्शन है 10 नंबर का, वो आपका 7 मिनट्स में या 5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपने शुरू में स्पीड लगानी होगी क्वान्टिटेटिव में। इंशाल्लाह आपका टाइम से पहले आधा घंटा पहले ख़त्म हो जाएगा पेपर, और मेरा भी आधा घंटा पहले, मेरा 20 मिनट पहले शायद ख़त्म हो गया था। तो आपने भी सोच के आपने लगाना। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैंने भी यूट्यूब में वीडियोज़ देखी, तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और वहाँ पे माहौल क्या होगा। मैंने इस्लामाबाद में दिया था, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट होगा। थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूँ ताकि आप पहले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इंशाल्लाह आप पिंडी इस्लामाबाद में तो आपको मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, वरना लाहौर में कहीं और पाकिस्तान में तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन तरतीब यही होगी। आप पहले वहाँ पे जाएंगे, टाइम आपको दिया हुआ 11 बजे का, उम्मीद है 11 बजे से लेकर 1 बजे का टाइम होता है ना, तो 11 बजे का टाइम दिया होगा। 11 बजे का मतलब 11:30 बजे पेपर शुरू होगा। तो आप कोशिश करें कि 11:15 बजे पहुँच जाए, 10:45 पे पहुँच जाए। आप लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रश होगा, लोग बहुत ज़्यादा होंगे, आप जो थोड़ा डर भी रहे होंगे आखिर कैसा पेपर है। फिर वहाँ पे साइड में ना आप देखेंगे वो लिखी होंगी आपका रूम नंबर और रो नंबर वगैरह लिखा होगा, रूम नंबर लिखा होगा या फ्लोर नंबर लिखा होगा, वो आपने पहले से पढ़ लेना है, वरना आप अंदर जाएंगे आपको वापस भेज देंगे। तो आपने पढ़ के आना कि बेसमेंट में है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, ये काम। ओरिजिनल CNIC मस्ट लेके जाना आपने, मस्ट है। और या वो नहीं है तो बे फॉर्म ज़रूर आप लोगों ने लेके जाना है। और बस याद रखें, साथ आके बाद एक बॉल पेन होना चाहिए, और आपको एक शीट दी जाएगी, सिर्फ एक शीट होगी, जिसके ऊपर आप सब ना MCQs बने होंगे, 100 MCQs होंगे, वो आपने फिल करने होंगे। और ये नहीं आपने इसको फिल करना होगा, OMR शीट उसे भी बोलते हैं, वो आपने फिल करने होंगे, एक ही शीट मिलेगी। और आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलेगी, छोटी सी बारीक सी बुकलेट मिलेगी, उसके ऊपर टेप लगाई होगी उन्होंने। तो टाइम स्टार्ट होगा तो कहेंगे टेप खोल लें, तो वैसे ही बता रहा हूँ, नाखून आपके होने चाहिए उस वक्त, बिल्कुल ये ना आपके नाखून ही ना, तो बहुत मुश्किल होती है खोलने में। तो ये वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, बात हेल्प कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि अक्सर लोग, मैं भी जब अभी गया था तो मेरे नाखून काफ़ी छोटे, तो खोलने में आपको 1 मिनट लग जाता है, तो टाइम नहीं होता। तो अगर नाखून आपके थोड़े से बड़े होने चाहिए ताकि जो आप इजीली फ़ौरन खोल लें। आपको जो छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल आप कह रहे होंगे यार ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है मैटर करती हैं आपको। तो फ़ौरन से आपने पेपर खोलना है, और सबसे पहले क्वान्टिटेटिव खोलना है। क्वान्टिटेटिव जो मैंने आपको तरतीब बताई है अभी, वही तरतीब आपने अख्तियार करनी है, दुआ मांग के जानी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, और मेहनत करनी है भाई। ये नहीं कि आपको भाई बहुत आसान है बस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत फोकस करना है, और उसके बाद सबसे पहले क्वान्टिटेटिव में तो बहुत मेहनत लगानी है, आप समझ लें। उस पर आपने प्रैक्टिस करिए, ये बुक्स ले लें इंशाल्लाह, ये वाली बुक ले लें, इससे प्रैक्टिस करते रहें आप लोग, इंशाल्लाह उम्मीद आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। और जो है इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके उम्मीद अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है यूट्यूब में भी जाएँ, वहाँ से भी चीज़ें देख लें। मेरे जहन में जो बातें थी मैंने बहुत सारी कर दी हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने कैसे मार्क्स गेन किए हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा था और थोड़ी सी कोशिश की थी। मैंने फ्राइडे सैटरडे 2 दिन पढ़ा था और मेरे मार्क्स आ गए थे। लेकिन आप कोशिश कर लें कि आप थोड़ी सी, ये ना हो पता लगे आपको कल पेपर अभी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी भी देख रहे हैं तो आप मेहनत करें, और क्वान्टिटेटिव में और एनालिटिकल में बहुत फोकस करना आपने इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपका अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो है 1 साल तक वैलिड रहता है आपका NTS। तो फर्स्ट ईयर के जैसे ख़त्म हो तो आपका जहन बनाओ कि मैंने NTS देना है। घर वाले कह रहे होंगे भाई अभी सेकेंड ईयर तो कर लो, फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना, लेकिन आपने घर वालों की बात नहीं सुननी, क्योंकि वो इस सुनने से ना मुराद ये है कि ये नहीं कि नाफरमानी करनी है, मतलब इससे मुराद ये है कि आपने बस चुप करके दे देना है। क्योंकि वो फैमिली समझ होती है यार सेकंड ईयर कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन आपका एक ऑप्शन रहती है ना, चॉइस ही एक रह जाती है। लेकिन आप पहले से देते आगे इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन होती है। तो आपने अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में मेरी बोर्ड के पेपर से पहले आपके अच्छे नंबर हों, और कोशिश ये करना है कि कम से कम आपके 75 से ऊपर नंबर आएँ, या 70 से तो ऊपर अच्छे नंबर आपके आ जाएँ, ताकि यूनिवर्सिटी में जब आपने जाना हो तो आपका अच्छा एग्रीगेट बन रहा हो और एग्रीगेट के मुताबिक आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर दें, कमेंट्स कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह जो है रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ीद चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आएँ थोड़ी बहुत, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट कर दें। और जो दोस्त आपके जो हैं सोए हुए हैं उनको जगा दें, उनको वीडियो ये सेंड कर दें ताकि वो जाग जाएँ, उनका भला हो जाए, उनके लिए थोड़ा नेकी का काम कर दें कि उनको थोड़ा सा समझाएं भाई तुम NTS जाके दे दो। ठीक है, मैं तो अपने दोस्तों को समझा के थक गया था, लेकिन मेरे दोस्तों की बात नहीं मानी। अब वो फिर आखिरी टाइम में फिर सोच रहे होंगे भाई हमारे साथ क्या होगा। ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, और उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।